गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से हुए कुछ सवाल जवाब साझा करेंगे। तो आपके आगे यही बेनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरे पति ब्यास नहीं आते, लेकिन वो मुझे मना भी नहीं करते आने के लिए। बाबा जी, आप उनको भी सचखंड ले जाना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर इतना ही आसान होता सचखंड जाना तो बात ही क्या थी। और आप क्या सोचते हो कि आपने नामदान लिया है तो आप सचखंड ही जाओगे। बाबा जी ने कहा, भजन सिमरन करोगे तो ही सचखंड जाओगे। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे यहाँ पक्की सेवा नहीं देते। वो कहते हैं कि आपको नामदान नहीं मिला, पहले आप नामदान लो। बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है। अगर आप सेवा करनी चाहते हैं तो डेरे में और भी कई खुली सेवा हैं, आप वो कर सकते हैं। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरी माँ कहती है कि नामदान शादी के बाद लेना। बाबा जी, वो ऐसा क्यों कहती हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अब ये तो तुम्हारी माँ को पता होगा कि वो ऐसा क्यों कहती हैं। बाबा जी ने कहा, शायद वो सोचते हो कि शादी के बाद तुम बीवी को गुरु ना बना लो। इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जिंदगी में हमारा सच्चा मित्र कौन है। बाबा जी ने कहा, कोई भी नहीं। यहाँ सब अपनी ज़रूरत के लिए एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ तक कि सबसे करीबी रिश्ता माँ बाप और बच्चों का होता है, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर पहचानते नहीं। सच्चा मित्र तो वो मालिक ही है जो हमेशा हमारा साथ देता आया है। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी हाइट छोटी है और स्कूल में मेरा सारे मजाक उड़ाते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, आज अगर आप पर वो हंसते हैं तो उनको ये नहीं पता कि आगे जाकर उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो बेटा, आपने नहीं उन्हें कुछ कहना। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पापा नहीं हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अब सब कहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कि बाद में मेरी माँ और ब्रदर का क्या होगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, शादी से वैसे तो सबको डरना चाहिए। बाबा जी ने कहा, जो शादी करता है वो भी पछताता है और जो नहीं करता वो भी पछताता है। तो बेटा, ये भी ज़िंदगी का एक दौर होता है। अगर आपको कोई रिश्ता मिलता है तो आप ज़रूर शादी करें। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शेड में संगत के लिए गद्दे लगवा दिए। बाबा जी ने कहा, मेरा किस बात का शुक्रिया, ये सब आपका ही है। यह डेरा सिर्फ मेरा नहीं है, ये सारी संगत का है। मैं तो यहाँ सिर्फ एक सेवादार हूँ। यहाँ सब अपनी सेवा निभा रहे हैं, शुक्रिया तो आप सबका करना चाहिए। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, क्या नामदान लेने के बाद जीव की संभाल गुरु करता है। बाबा जी ने कहा, वो संभाल करेगा अगर साथ चलोगे तो, लेकिन साथ चलता कौन है। फिर बाबा जी ने कहा, हजूर कहा करते थे कि नामदान लेना तो ऐसा है कि आपको बुलडोज़र के साथ बांध दिया है। अगर आप साथ चलोगे तो ठीक है, अगर नहीं चलोगे तो घसीट कर जाओगे। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे मेरी दादी ने कहा कि पेपरों में बाबा जी का नाम लेकर जाया कर। तो बाबा जी, मैं मैथ के पेपर में आपका नाम लिखकर आ गई थी, लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैडम ने कहा कि तुम्हारे मैथ में इतने कम नंबर क्यों आए हैं। तो बाबा जी, क्या आप उस दिन मुझसे नाराज़ थे। बाबा जी ने कहा, बाबे दे नाम लिखण नाल कुछ नहीं होगा, बाबा ता आप मसा पास होया सी। लड़की ने कहा कि बाबा जी, आप में तो बहुत शक्ति है, आप कर सकते हो।
बाबा जी ने कहा, शक्ति का इस्तेमाल इस काम लिए करना। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।